हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन रूट में। आज के इस वीडियो में हम भारत में खनिज संसाधन देखेंगे। ये जो संसाधन वाला टॉपिक है खनिज संसाधन का, ये समीक्षा अधिकारी का जो पेपर है आपका 11 फरवरी को, उसमें देखेंगे तो इस टॉपिक से प्रश्न पिछली परीक्षा में भी बने हुए हैं और आगे जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी इस टॉपिक से पूरी संभावना है कि प्रश्न बनेंगे। ये समीक्षा अधिकारी का बहुत प्रिय टॉपिक है। ये जो भारत के भूगोल में भी इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और विश्व के भूगोल से भी, जो उद्योग वगैरह हैं और शहर हैं उससे संबंधित, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। मिलान करने के लिए प्रश्न यहाँ से पूछता है ऐसे करके। तो खनिज संसाधन आज देखेंगे। खनिज संसाधन में हम देखेंगे तो आज पूरा इसको डिटेल में बहुत नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप इसको चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा इसका बेसिक जो है, बेसिक का मतलब ये है खनिज को देखेंगे तो आप दो भागों में बांटेंगे। खनिज पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज होता है। ठीक है, तो धात्विक में भी कुछ लौ टाइप की होती हैं, कुछ अलौ टाइप की होती हैं, कुछ मिश्रित धातुएं होती हैं, कुछ लौ मिश्रित धातुएं, कुछ अन्य होती हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। और अगर भारत में खनिज संसाधन की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें लोहा का पढ़ेंगे कि लोहा से इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम लोहा को देखेंगे। लोहा क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पे आधारित जो इस्पात संयंत्र हैं वही पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसका लोकेशन पूछा जाता है। और इसमें जो लौ अयस्क इसके हैं उसके क्षेत्र पूछे जाते हैं, किस राज्य में कौन सा क्षेत्र है, ये मिलान करने के लिए आ जाता है तो कन्फ्यूजन कर जाता है। लोहा के साथ आप देखेंगे तो अक्सर करके कोयला देता है, और उसके बाद देखेंगे तो एल्युमिनियम का कुछ दे देगा। ठीक है, उसके बाद तमाम ऐसी खानी दे देंगी, जैसे मैग्नीज का दे दिया, अभ्रक का दे दिया, चांदी का दे दिया, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम एक एक करके देखेंगे। एक एक करके देखने का मतलब ये है कि इसमें पहले हम लोहा देखेंगे, लोहा पे आधारित जो है उसके इस्पात उद्योग देखेंगे, कहाँ कहाँ स्थापित है भारत में। तो लोहा देखिए, आप इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। लोहा का, लोहा आपको डायरेक्ट इस रूप में लोहा के रूप में नहीं मिलेगा। आपकी ये जो लोहा की प्राप्ति होती है डायरेक्ट लोहा के रूप में नहीं होती है। इसको पहले लौ अयस्क प्राप्त करते हैं, फिर उसको जो है संशोधित करके तब लोहा प्राप्त करते हैं उससे। ठीक है, तो लौ अयस्क में लौ अंश की मात्रा के हिसाब से अगर लोहे का क्रम देखें, जो इसके अयस्क प्राप्त होते हैं वो देखेंगे तो मैग्नेटाइट आपका हो गया, उसके बाद हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिंडेराइट और पायराइट। ठीक है, ये इनका क्रम है लौ अयस्क की प्राप्ति, लौ अयस्क में लौ अंश की प्राप्ति के अनुसार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लौ अंश किस में पाया जाता है तो मैग्नेटाइट में, उसके बाद किस में पाया जाता है तो आप देखेंगे हेमेटाइट में, उसके बाद किस में पाया जाता है तो आपका लिमोनाइट में, उसके बाद सिंडेराइट, उसके बाद आपका पायराइट। इसमें जो है लौ अंश की मात्रा के अनुसार इनका क्रम है। ठीक है, लेकिन भारत में उपलब्धता की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उपलब्ध है वो हेमेटाइट उपलब्ध है। ठीक है, और उसके बाद जो उपलब्धता है वो है मैग्नेटाइट लौ अयस्क की। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, इनका क्रम देख लीजिए, उसके बाद भारत में उपलब्धता देख लीजिए। अब भारत में हेमेटाइट जो है 79% जो है पूर्वी भारत में पाया जाता है, या पूर्वी क्षेत्र में कह लेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में जो भारत का हिस्सा देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र जो है उसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं इसमें, तो पहला आपका असम हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी। ये जो है हेमेटाइट के प्राप्ति क्षेत्र हैं, यहाँ पे उपलब्धता इनकी जाती है। उसके बाद देखेंगे मैग्नेटाइट में 93% आपका देखेंगे तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ इसका है देखेंगे, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आप इसको केवल पढ़िएगा मत, आप एक पेज या कॉपी ले लीजिएगा। इसमें जो भारत के खनिज संसाधन में जितने भी टॉपिक है उसको हम करा देंगे यूट्यूब पे। एक ही वीडियो में होगा तो एक ही वीडियो में करा देंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तब भी आप देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा एक वीडियो में तो हम 2 वीडियो में इसको करा देंगे। लेकिन आप इसी तरह से चीज़ें नोट कर लीजिएगा। जो हम लैंग्वेज में पूरा लिखे नहीं हैं लेकिन बोल दे रहे हैं, अगर आप ऐसे नोट करके समझ लेंगे तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ पाएंगे तो चीज़ें आप डिटेल में नोट कर लीजिएगा। तो ये देख लिए हेमेटाइट का जो प्राप्त कहाँ होता है 79% पूर्वी भारत में, तो कौन कौन से क्षेत्र में मिलता है। अब मैग्नेटाइट का ये देख लिए हम क्रम। उसके बाद बात करते हैं भारत में समग्र, अगर लौ अयस्क की बात करें कि कहाँ पर प्राप्ति होती है, पूरा समग्र देखेंगे तो इसका लौ अयस्क का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कर्नाटक में है। उसके बाद उत्पादन की पूरे समग्र लौ अयस्क की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद उत्पादन में देखेंगे तो उसके बाद उड़ीसा में। ठीक है, ये समग्र हो गया। उसके बाद लौ अयस्क जो प्राप्त क्षेत्र हैं या कह देंगे तो खाने देख लेंगे, तो ये देखेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है लौ अयस्क की बात कर रहे हैं हम केवल, इसमें है डल्ली राजहरा और बैलाडीला की खान। ठीक है, तो
आप देख लिए डल्ली राजहरा, उसके बाद बैलाडीला। उसके बाद बात करते हैं झारखंड में। झारखंड में अगर हम देखेंगे तो नोआ मंडी की खान, उसके बाद जामदा पहाड़ी, उसके बाद सिंह भूमि जिला, ये है झारखंड में। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या देखे हैं, डल्ली राजहरा देख लिए, उसके बाद देख लिए बैलाडीला की खान। उसके बाद झारखंड में बात करें तो नोआ मंडी, जामदा पहाड़ी, उसके बाद सिंह भूमि जिला। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा में कहाँ से प्राप्ति होती है, तो बादाम की पहाड़ी आप देख रहे हैं, उसके बाद क्योंझोर जिला देख रहे हैं, उसके बाद बुनाई। ठीक है, ये क्षेत्र उड़ीसा में है जो लौह अयस्क की प्राप्ति यहाँ से की जाती है। उसके बाद बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और कुर्नूल, ये दो क्षेत्र हैं जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये कर्नूल है, इससे रिलेटेड दो नाम आते हैं, एक कर्नूल हो गया, कुर्नूल हो गया, एक कुन्नूर आएगा। ठीक है, एक कुन्नूर आएगा, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, एक कन्नूर आएगा। देख रहे हैं, कुर्नूल, कुन्नूर, कन्नूर, ये आपका आता है केरल में, ये आपका तमिलनाडु में, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये चीज़ें आप याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि नाम दे देगा कुर्नूल की जगह कन्नूर दे देगा और मिलान करने के लिए दे देगा, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में आप देखेंगे तो बाबा बुदान की पहाड़ी है, केंद्रमुख है, बेल्लारी जिला है, उसके बाद अनादुर्गा है, उसके बाद चिकमंगलूर है। तो कर्नाटक में देखेंगे तो 5 क्षेत्र हैं, बाबा बुदान की पहाड़ी, उसके बाद केंद्रमुख, बेल्लारी, अनादुर्गा, उसके बाद चिकमंगलूर। ठीक है, तो ये जो है आप देखेंगे तो लौह अयस्क के क्षेत्र हैं जो इतने राज्यों में हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ये इतनी चीज़ें हैं। आप एक काम करिएगा, आप इसको देख रहे होंगे, हम देखिए मैप में चीज़ें ऐसे भर लेते हैं, याद हो जाती हैं। तो आप एक बार याद करेंगे, जैसे ये लिखे हैं नोआ मंडी, नामदा, सिंह भूमि जिला, ये ऐसे करके झारखंड के लोकेशन भर लेंगे। जब याद करेंगे ना, तो इसको बाद एक बार याद करेंगे, इसको बाद आंख बंद करके एक बार मेमोराइज करेंगे, तो चीज़ें आपको लोकेशन सहित याद हो जाएंगी। कंफ्यूज नहीं करेगा कि लौह अयस्क की खान कौन सी थी, कोयला की खान कौन सी थी। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। आप इस बात को अगर समझेंगे तो चालाकी से ऐसे नोट करेंगे और याद कर लेंगे, एक दिन का काम है। ठीक है, उसके बाद हम ये जो लौह अयस्क की अंश की प्राप्ति के अनुसार हम इनका क्रम देखते हैं, ये हम भूल जाते हैं। इसका एक आसान तरीका है, इसको एक हम ट्रिक देखते हैं, महल। मान के चलिए आपका घर किससे बनता है, आपका घर ही आपका महल है, तो घर आपका किससे बनता है, सरिया से। सरिया किसका होता है, लोहे का। लोहा किससे, लोहा शुद्ध रूप में आता है किसके थ्रू, लौह अयस्क के थ्रू। तो आप लौह अयस्क का क्रम जब देखेंगे तो महल यानी आपका हो गया मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद आपका लिमोनाइट। ये तो 3 क्रम होगा, यही आपका क्रम मिल जाएगा। उसके बाद सिंडेराइट। सिंडेराइट मान लीजिए याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो क्या करेंगे, सिंडेराइट से यस से सीढ़ियाँ भी किससे बनती हैं घर की आपकी, तो लोहे से बनती है, तो आपका हो जाएगा सिंडेराइट। तो महल और सिंडेराइट, तो महल में याद कर लेंगे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये आपका क्रम हो गया लौह अंश की प्राप्ति के अनुसार लौह अयस्क का क्रम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी हो गई लौह अयस्क के संबंधी। इसके बाद हम देख लेते हैं लौह इस्पात उद्योग, यानी लौह पे आधारित जो उद्योग है, संयंत्र स्थापित हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो लौह इस्पात उद्योग का प्रथम कारखाना जो आपका है 1874 में खुला था, कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में। इसका नाम क्या था, बंगाल आयरन वर्क। ये आपका खुला था कहाँ पे, कुल्टी में। 1874 में लौह इस्पात संयंत्र जो है पहला एक कारखाना था। उसके बाद निजी क्षेत्र में जो खुला था आपका वो 1907 में जमशेदपुर में। ये किसका था, टिस्को का था। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम है टिस्को, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं जो उसके बाद इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए थे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये हम लिखे हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 60 में लिखे हैं, आप भी ऐसे लिख सकते हैं अगर आप चीज़ें समझ जाएंगे तो, नहीं होगा तो आप डिटेल में लिख लीजिएगा। तो इसमें जो स्थापित हुआ था पहला आपका देखेंगे तो भिलाई। भिलाई आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपका दुर्गापुर में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद राउरकेला आपका ये उड़ीसा में पड़ता है। तो जो भिलाई स्थापित हुआ था ये आपका रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था और उसके बाद राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। जो भिलाई है इसका उत्पादन आपका शुरू हो गया था 1959 में
लेकिन दुर्गापुर का जो है उत्पादन कब शुरू हुआ था जो इस्पात संयंत्र का, वो हुआ था 1962 में। लेकिन जो ये राउरकेला है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना ही हुई थी 1959 में, यानी इसके बाद ये उत्पादन शुरू किया। उसके बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे स्थापित हुआ था, ये झारखंड में बोकारो में, ठीक है। तो ये किसके सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। तो रूस के सहयोग से कौन कौन हो गए आपका, एक हो गया भिलाई और दूसरा हो गया बोकारो, ठीक है। उसके बाद अन्य देख लेते हैं हम कुछ। अन्य में देखेंगे तो विजयनगर इस्पात संयंत्र, विजयनगर यानी विजयनगर हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो आप कहाँ पढ़ता है, कर्नाटक में। लेकिन ये हासपेट बेल्लारी जिला, ये बेल्लारी जिले में हासपेट एक स्थान पड़ता है, वहीं पे है विजयनगर इस्पात संयंत्र यानी कर्नाटक में हासपेट। उसके बाद विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम नाम से ही पता है कि आंध्र प्रदेश में होगा, इसलिए विशाखापत्तनम परीक्षा में नहीं पूछेगा, मिलान करने के लिए दे देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पूछेगा नहीं। सेलम नाम थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, आप सेलम नाम से जान नहीं पाएंगे किस प्रदेश में लोकेटेड है, क्योंकि वो उतना चर्चित नहीं है, इसलिए सेलम इस्पात संयंत्र आपका पूछ लेगा ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में। ये आपका एक विशेष प्रकार का है संयंत्र है। क्यों विशेष प्रकार है, इसमें स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। तो ठीक है, तो लोहा का हम पूरा देख लिए, अब इसका लॉ अयस्क क्षेत्र देख लिए कहाँ कहाँ से है और उसका क्रम देख लिए, उसके बाद इस पे आधारित उद्योग देख लिए। ये इतनी चीज़ें हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, कन्फ्यूजन होता है। तो आप 2 पेज लीजिएगा ऐसे ब्लैंक पेज, आप एक में देखेंगे तो इसका जो है लॉ अयस्क क्षेत्र नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप ऐसे करके इनका उद्योग जो इस्पात संयंत्र है वो नोट कर लीजिएगा। 2 पेज में ऐसे आपके हो जाएंगे लॉ अयस्क के यानी लोहा की चीज़ें खनिज संसाधन में। उसके बाद अब अगला हम देखते हैं कोयला।